जर्नैल इमरान खान के साथ डील के लिए बहुत बेकरार है क्योंकि जर्नैल के दिन बहुत थोड़े रह गए हैं। इसकी आमरीयत का सूरज डूबने के बहुत करीब है और इस चीज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जर्नैल की दौड़े लगी हुई हैं। जर्नैल को इसके बाप ने अबैंडन कर दिया। जर्नैल के हकीकी बाप अमेरिका की CIA, उसकी डीप स्टेट ने बेयारो मददगार छोड़ दिया। बाइडेन इंतजामिया ने जर्नैल के साथ शायद वादे किए थे 3-4 साल के या फिर अगली टर्म के भी कि हम तुम्हारे सर पे हाथ रखेंगे, तुम जो बेगैरती करना चाहते हो करते रहो मुल्क में। लेकिन इसके बाप को उसकी आवाम की मुंतखब करदा हुकूमत को जवाब देना पड़ गया। हालात ने पलटा खाया और बाइडेन इंतजामिया की छुट्टी हो गई। जर्नैल यतीम हो गया। जर्नैल ने पूरी कोशिश की कि आने वाली अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अपने ताल्लुकात बहाल करे, उनको कुछ बेचने की कोशिश करे। इन्होंने अफगानिस्तान के साथ लड़ाई स्टार्ट की, वो बेचने की कोशिश की। चाइना के साथ पंगे लेने शुरू कर दिए। उन्हें यह बताने की कोशिश की कि हम आपके लिए चाइना के अंदर फसाद पैदा कर सकते हैं, चाइना के साथ मत्था लगा सकते हैं। उसके लिए इसने अपना पहाना वहां पर भेज दिया। उन्होंने इसको देख के ऐसे ऐसे किया और उसको चलता कर दिया। जर्नैल का पहाना नाकाम वापस आया। जर्नैल ने अरबियों से गुजारिश की, उनसे मिन्नत तरला किया कि हमारी ट्रंप के साथ सिफारिश करवा दो। मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात को लेकर ट्रंप ने उनसे इन्वेस्टमेंट की डिमांड की कि अगर वो ट्रंप से मिलना चाहता है तो अमेरिका में एक सर्टन इन्वेस्टमेंट लेके आए। ट्रंप बहुत अनसर्टन है। वो अपने इत्तेहादियों यूरोप और बर्तानिया के साथ फड्डे लगा के बैठा हुआ है। वो उनको आंखें दिखा रहा है। अब जर्नैल की फुर्तियां आपने देखी हैं। ये बर्तानिया पहुंचा हुआ है एक अनअनाउंस्ड विजिट पे, एक गैर एलानिया दौरे पे ये बर्तानिया पहुंचा। वजाहत सईद खान ने इसकी खबर ब्रेक की। जर्नैल बरतानवी फौज और उसकी स्टैब्लिशमेंट के गिटे गोडे पकड़ने के लिए आया क्योंकि ये इनके छोटे आबाजी हैं। 1947 में ब्रिटिश राज का खात्मा हुआ, इंडिया और पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आए और दीगर छोटे ममालिक। आज के हालात देखें, पाकिस्तान और इंडिया की इकोनॉमीज को कंपेयर करें तो लगता यह है कि अंग्रेज से सिर्फ आज़ादी इंडिया ने हासिल की थी। ब्रिटिश राज का खात्मा हुआ, जाहिरी तौर पर अंग्रेज पाकिस्तान से चला गया, लेकिन अपने पीछे काले अंग्रेज छोड़ गया। और उन काले अंग्रेजों का जानशीन ये काला अंग्रेज जनरल याया पार्ट 2 जंगल का बादशाह आसिम खंजीर, ये उनकी मिन्नतें करने के लिए पहुंचा कि वो अमेरिका से इसकी सिफारिश कर दें कि इसके सर से हाथ ना हटाएं क्योंकि ये बहुत काबिल कराए का कातिल है। ये अपनी आवाम का गला काट सकता है, उनके हाथ पांव मुखालिफ सिमतों से काट सकता है, ये खवातीन की बेहुरमती कर सकता है, लेकिन लेक्चर पूरी दुनिया को दे सकता है कि खवातीन की इज्जत और एहतराम इस्लाम की नजर में क्या है। अंदाजा लगाएं इस छोटे से काले अंग्रेज का कैसे अपने मालकों के सामने लो कॉन्फिडेंस के साथ चल रहा है। ये क्या बात कर रहा होगा इनके साथ। इमेजिन करें इसकी थकी हुई अंग्रेजी को। गोरों के साथ जब बैठेगा यहाँ की मिलिट्री लीडरशिप के साथ, तो वो इसकी खसी किस्म की अंग्रेजी सुन के क्या फील करेंगे। उनके नजदीक इसकी क्या इज्जत होगी। वो इसको अपने एक पालतू जानवर से बढ़ के बिल्कुल नहीं देखेंगे। वहां पे गया है उनकी डिफेंस लीडरशिप के साथ मुलाकात करने के लिए, एट द सेम टाइम उनकी बिजनेस कम्युनिटी के साथ मुलाकात करने के लिए। ये उनको यकीन दहानियां कराने के लिए गया है कि मैंने मुल्क का निजाम बड़े अच्छे तरीके से संभाला हुआ है, पाकिस्तान में कारोबार हो रहा है। ये जो मरियम के साथ इसने रीसेंट स्टंट किए, खुशहाल पंजाब और खुशहाल पाकिस्तान के ड्रामे इसने किए, तस्वीरें खिंचवाई हंसी खुशी, ये शायद उनको दिखाने के लिए गया कि पाकिस्तान तो बड़ी तरक्की कर रहा है, तो मुझ पे अपना नजर करम जारी रखें, मुझे यतीम ना करें, मेरे सर पे अपना दस्ते शफकत बरकरार रखें। और ये सब कुछ क्यों कर रहा है? क्योंकि इसको डर है आपका, कौम का। इन्होंने पाकिस्तान के 3 वज़रा आज़म मार दिए, बड़े आराम से मार दिए, और उनको मारने के बाद कौम को बेवकूफ भी बना लिया। कौम को धोखा देके अपने ही तरानों पे, उसी कौम को जिसके वज़रा आज़म इन्होंने मारे, उस कौम को अपने तरानों पे जूमने पे लगा दिया। ये पाकिस्तान का याया खान पार्ट 2 झूठा, फरेबी, मकार, फासिक और मुनाफिक, ये डर रहा है आपसे। इसको खौफ है आपका, इमरान खान का खौफ है। अगर इनको आपका खौफ ना होता तो ये इमरान खान को भी खुदा ना खास्ता मार चुके होते अभी तक। लेकिन इनको डर है कि अवाम इनके अंदर बढ़ जाएगी। ये इमरान खान को मार नहीं सकते, लेकिन इमरान खान पे प्रेशर डाल रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपनी बदमाशी से उसको मनवा लें कि हमारे साथ डील कर लो, हमें माफ कर दो। ये जर्नैल खुद अपने लिए कह रहा है क्योंकि बाकी इसको छोड़ के साइड पे हो जाएंगे। जर्नैल का जो मुश्किल तरीन टाइम अभी स्टार्ट हुआ है, ये सारे इसके साथ मिलकर जो जुल्म सितम कर रहे हैं वो इसके खिलाफ गवाह बन जाएंगे। ये अकेला यजीद मैदान में खड़ा रह जाएगा और दूसरी तरफ इमरान खान होगा और आप इमरान खान की फौज उसके पीछे खड़ी होगी। इनको सिर्फ आपका डर है, इमरान खान का डर है। बदमाशी से उसको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि इमरान खान को एक डील कर लेनी चाहिए, इसको यकीन दहानी करा देनी चाहिए कि ठीक है मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, बाहर आके इनको इन्हीं की मेडिसिन दे। ये धोखा देते हैं ना, इनको भी धोखा दे। पर आई नो इमरान खान ऐसा नहीं करेगा, आप भी जानते हैं कि खान साहब ऐसा नहीं करेंगे। इमरान खान इसके सामने कभी हथियार नहीं डालेगा। इमरान खान इस खंजीर के सामने कभी हार नहीं मानेगा। जर्नैल जो कोशिशें कर रहा है अपने अंग्रेज बापों को मनाने की कि वो इसकी मदद को आए, क्योंकि कौम इसके खिलाफ जंग के लिए तैयार खड़ी है। इसके दिन बहुत थोड़े रह गए हैं, इसलिए इसकी फुर्तियां नजर आ रही हैं। और कर क्या रहा है? इमरान खान पे प्रेशर डालने के लिए इमरान खान की बीवी को कैद तन्हाई में डाल दिया। हलीमा खान की इमरान खान के साथ मुलाकात हुई, उन्होंने कहा, इमरान खान ने कहा है डायरेक्ट आसिम मुनीर कर्नल को हुक्म देता है कि इमरान खान पर प्रेशर बनाओ। ये सब कुछ आसिम मुनीर के हुक्म से हो रहा है। प्रेशर बनाओ कि मेरी बात मान ले, मेरी जान बख्शी कर दे, ऐसा ना हो कि बाहर आके मुझे तुन दे। वो चाहता है कि इमरान खान इसको कुछ ना कहे। इमरान खान ने कहा बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखा गया ताकि वो ब्रेक डाउन हो और मैं मान जाऊं, चाहे धमकियां दें, दबाव डालें, डील नहीं करूंगा। ये डील करने का कह रहे हैं इमरान खान को, अपनी बात मनवाने का कह रहे हैं। और बात ये है कि हमें हाथ नहीं लगाना। जो बेगैरतियां, हरामजदगियां हमने रोजे अव्वल से लेकर आज तक कर दी हैं, उन पे हाथ नहीं डालना। लेकिन इमरान खान कौम की सपोर्ट से, अपनी इखलाकी फतह से उस मुकाम पे खड़ा है कि वो इनकी इन हरामजदगियों को कौम के सामने खोल के रख दे, सब कुछ डिस्क्लोज कर दे और इनको सजाएं दे। कौम इमरान खान के पीछे खड़ी होगी। हलीमा खान ने कहा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हुक्म पर अडियाला जेल में कर्नल बुशरा बीबी पर सख्तियां कर रहा। इमरान खान ने कहा कि बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखा हुआ है ताकि उनका ब्रेकडाउन हो, जिससे मुझ पर दबाव पड़े और मैं मान जाऊं। इमरान खान से हलीमा खान की सिर्फ 20 मिनट की मुलाकात की। बुशरा बीबी को वहां पे नहीं लेके आए,
कुरान, हदीस और इस्लाम की रोशनी में औरत की इज्जत पे लेक्चर देने वाला एक नहती बापर्दा घरेलू खातून के साथ ये ड्रामेबाजियां कर रहा है। उस नहती औरत को, वो कोई दहशतगर्द नहीं है, वो साबिक वजीर आजम की बीवी है, उसका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, उसका इनके मामलात से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बदमाशी पे अड़ा हुआ ये फासिक और मुनाफिक इंसान उस पर जुल्म इसलिए कर रहा है कि उसका खामंद, पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर, पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम गिव अप कर दे, टूट जाए। लेकिन वो मर्द मोमन डट के खड़ा है, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, वो सब कुछ हासिल कर चुका है, वो सारी जिंदगी जी चुका है, वो सब कुछ इंजॉय कर सका है। उसकी जिंदगी का मकसद ये है कि कौम को इन जालमों से, इन बेड़ियों से, इन गासिबों से, इन मुनाफिकों से आजाद करवा दे। इंशाल्लाह अल्लाह फतह उसे जरूर नसीब करेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा काज है, ये इंसानियत को आजाद करने का कौज है। और इमरान खान इंशाल्लाह इसमें सुरखरू होगा। गासिब जर्नैल, मुनाफिक और फासिक जर्नैल जो कुरान को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करता है, वो जलील ख्वार होगा। इसी कुरान की, इन्हीं आयात की पकड़ इसको ले डूबेगी। एज अ सेड, जर्नैल की आमरीयत का सूरज ढलने के बहुत करीब है। आप डिटरमिन रहें, इमरान खान के पीछे खड़े रहें, उम्मीद नहीं छोड़नी है आपने। इमरान खान डटा हुआ है, ये सारे हरबे आजमा चुके हैं, उसको नहीं तोड़ पा रहे, उसको अदरवाइज कन्विंस नहीं कर पा रहे, ये उसको अपनी बैत पे मजबूर नहीं कर पा रहा यजीद। इंशाल्लाह आप फतह के बहुत करीब है। पाकिस्तान पाइंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।